पता नहीं क्यों आज का एपिसोड लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर जो अपना टाइम और गेम दोनों वेस्ट कर रहा है मनारा पे, नहीं समझने वाली। शाहरुख, क्या लगता है यार? भाई मुनव्वर की एक ही बात से स्टार्ट करूंगा, वो है कि जितने मुंह होंगे उतनी उतनी बातें बातें होंगी। होंगी। तो वही बात है, हाँ। जितने मुंह हैं उतनी बातें, जितने मुंह हैं उतने फड्डे, जितने मुंह हैं उतने देखने पड़ते हैं। हाँ। ये वाला चक्कर है। और जितने मुंह हैं उतनी बातें कान में आती हैं, हाँ। मेरे कान पक जाते हैं, मेरे कान में दर्द होता है, मेरे कान से खून निकलते रह जाता है। यार अब ये देखो कि उसने एक सिचुएशन को कितनी अच्छी तरीके से हैंडल क्या किया। बात है यार, तालियां मुनव्वर के लिए। बजा दें। अब आप एक मिसाल देख लें कि मुनव्वर ने एक सिचुएशन को किस तरीके से सॉल्व किया। अरुण और तहलका भाई ने अपने बिस्तर पे बुला लिया मुनव्वर को कि आए आज मैन टू मैन ख़ानदानी लोग और जो घर वाले लोग होते हैं बात करेंगे, अपना फड्डा साइड में। और मैंने कुछ बातें सुनी है और घर वाले लोग तुम्हारे बारे में कह रहे हैं। मुनव्वर ने बोला कौन बोला? उसने बोला कौन? अनुराग। अनुराग बोला। अब क्या कह रहा था अरुण और तहलका, क्योंकि अनुराग से अरुण और तहलका की बन नहीं रही है, जली हुई है। तो मुनव्वर कुछ फड्डा करे, कुछ हम्म। आग लगाए, अपने पावर को यूज़ करते हुए कुछ कुछ करे। हम्म। उसने क्या बोला कि भाई बातें तो होंगी, जो ही आपकी बात है, हम्म। जितने मुंह उतनी बातें, कोई फर्क नहीं पड़ता और ये तो आम बात है, सबको जो पता उससे है। बुरी हुई है और मनारा कोई बता रहा होता है, और हाँ। वैसे भी सबको पता है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी हाँ। कि यार कोई उसने ऐसा सीक्रेट रिवील कर दिया हो कि हम हाँ। बोले यार वाह। ना। तो ये जो है ना, उसने बोला ये बात थी और उसने पानी डाला और वो चला गया, वो आग वहीं बुझा के चला गया। बिल्कुल। तो ये तरीका होता है कि आग को बढ़ाने से बुझाना बेहतर है और अपनी गेम में कंसंट्रेट करो। बिल्कुल। दूसरी तरफ मनारा को देख लो, कभी रो रही मुझे घर जाना है, कभी कह रही मेरे पास 2 करोड़ रुपए मैं दे दूंगी और घर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, वो कहती है हैं, पर वो जान ही देने देने। का मन नहीं है। अजीब, ये क्या औरत है यार ये मनारा यार, मतलब नो डाउट उन दोनों का जो एक रिलेशन है, एक बॉन्डिंग है, एक हाँ। स्क्रीन प्रेजेंस है, बहुत अच्छी है। लेकिन यार ये मुनव्वर को खा जाएगी बंदी। यार मुनव्वर मुनव्वर कह रहा हूँ, मनारा जो है ना वो इमोशनली वीक है। हम्म। उसको कोई भी बात, उसको कुछ करो, मैं समझ गया मनारा का गेम, मतलब गेम भी नहीं है वो, जिस तरीके से बंदी नेचर। है। नेचर जो है, अगर मैं होता ना, अगर मुझे उसको टारगेट करना होता, इतना इजी है ना, हम्म। सबसे इजी टारगेट है। आप उसके बारे में बोलो, फैमिली के बारे में कुछ एक दो बात भी बोल दो, हम्म। बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं, थोड़ी सी भी बोल दो, तो हम्म। रोना वो चाहिए। रोना शुरू हो जाती और है, भले गिर मम्मा याद जाना। आ रही हैं, वो आ रही हैं। तो उसका ये है, अभी आज अंकिता से लड़ाई हो गई, हम्म। सब लड़ पड़े उसके साथ। 3 औरतें एकदम चढ़ पड़ी थी उस पर और तो रिंकू भी पीछे ऑब्वियसली पीछे से थोड़ा बहुत कर रही वो थी। सैड हो गई, उसने बोला फिर से घर जाना है, उसको हाँ। रोज़ घर जाना होता है। हाँ। ये है तो। यार मैं एक बताता हूँ कि मनारा एक सिचुएशन पे बहुत अच्छी तरह से डील करी थी, जब अंकिता का जो फड्डा चल रहा था मनारा के साथ। हम्म। तो अंकिता दिख रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पर लूज़ कर दिया है और अंकिता का बस नहीं चल रहा कि मनारा का जो है ना मुंह मतलब नोच ले। हम्म। लेकिन मनारा की उस वक्त अगर आप सेंटेंस सुनो, जो जवाबात सुनो, हम्म। बहुत ही चिल थे। हम्म। इवन मुनव्वर ने क्या कहा कि यार 4 औरतें जो है ना वो, या 3 औरतें फड़फड़ा रही है और तुम इतने चिल तरीके से थे, जो तो बात है, वेल डन। बहुत उसने अच्छा उसको करी। अगर सपोर्ट वो किया। भी लड़ती तो ऑब्वियसली और ज़्यादा हाँ। वो, उनके बात हुआ है कि मनारा जब लड़ती है ना, तो वो ऑब्वियसली सेंस। लेकिन इस दिमाग के साथ भी वो जवाब दे रही थी चिल होके। वो सामने वाले को जो है ना तिलमिला रहे थे, वो जो जवाब नहीं बात दे है, पा रहे थे तो मनारा अगर को। वो जवाब देती तो वो फिर कुछ ऐसा बोल देती हम्म। कि फिर सब नेगेटिव उसके खिलाफ चला हाँ। जाता, क्योंकि वो कुछ ऐसा बोल दे, इसके मुंह से उसको निकल नहीं पता जाती हैं। चलता कि वो बोल गया, उसको इसका फिल्टर नहीं है मुंह पे। जो बात है। वो जो आज मुनव्वर ने एक और चीज़ बनी बताई कि जब वो लोग दोनों कमरे में बैठ के सुलझा रहे थे आपस में बातें, अभिषेक की होती है एंट्री। मनारा क्या बोलती, प्लीज़ मुझे 5 मिनट दे दो और अगर आप नहीं जा सकते हो तो ठीक है आप कर लो, मैं चली जाती हूँ। हम्म। मुनव्वर ने क्या बोला कि ये तुम्हारा लास्ट का वर्ड था ना, ये तुम्हें ले डूबेगा, क्योंकि तुम इस पर टॉन्ट जो डालती हो ना, ये तुम्हारा जो है ना गेम खराब कर रहा है। जो बात है। तो मुनव्वर की ऑब्जर्वेशन है, हर बंदे को परखता है, अच्छी तरीके से समझता है और समझाता है। उसने बोला ना कि हर कोई मुनव्वर जैसा नहीं होता, मतलब सबका दिल जो है मुनव्वर जैसा नहीं कि वो हम्म। मनाए भी पीछे भी पड़े। वो जब, जबकि इस चीज़ को बहुत हाँ, नेगेटिव लिया जा रहा था मनारा की तरफ से, वो कहते हैं चाट रहा है। फड्डे के बाद जब वो मनारा अंकिता का हम्म। होता है, तो विकी भाई भी आके बैठते हैं, तो कहता है कि सबसे सुलझा हुआ इंसान ने इस घर दो में हैं। एक ही है, दो ही, हाँ दो ही। पहला। एक तो मैं, हाँ। दूसरा मेरे बाद विक्की हाँ भाई। विकी। तो जो बात है यार। सेंसिबल दिमाग से खेलते, उन्हें पता होता है कि कब हम्म। कहाँ पे एफर्ट्स लगाने हैं। हम्म। बाकी लोगों का अजीब ही सीन हुआ हुआ है यार, मतलब ये कौन इस तरह से वर्ड यूज़ करता है कि यार आप चाट रहे हो? बिल्कुल, ये तो पता नहीं आजकल बहुत ज्यादा हर कोई बोल अरुण, रहा है। तहलका कि भाई वो चाट रहा, अनुराग तो भाई वो फुप्पो बना हुआ है पता हर नहीं, जगह मैं आग इतना लगाने सुन में। रहा हूँ तो मेरा मूड होता है कि मैं कोई चना चाट वगैरह मंगाऊं और कुछ खाऊं, उस चाट 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 सुन सुन के ना, कहता मैं भी आप वो चाट, चाट पे जा रहे मैं कहता मैं भी चाट लूं। तो मूड हो ना। जाता है यार, इतना वर्ड नहीं, कुछ और बोलो, आप बोलो कि ऐसे लिक कर लेते हैं, ऐसे बोलो। बटर पॉलिश कर रहे लिक का कोई खाने हैं, का बटर लिंक पॉलिश, सीन बटर है, पॉलिश। आइसक्रीम तो नहीं जाएगी। हाँ शायद बटर पॉलिश। बटर पॉलिश कर लें आप। तो ये हो सकता है। तो खैर ये चीज़ें हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं भाई,
तहलका का एक नया टैलेंट आज मैं कह रहा था ना, आहिस्ता आहिस्ता अपने टैलेंट निकाल रहे हो, पता नहीं क्या बना हुआ था, कौन सा बाबा बना हुआ था जो आवाज़ें निकाल रहा था अभिषेक और खानजादी की फाइट के बीच में। अजीब, वो कोई एक अजीब मिक्सचर था अफ्रीकन और कोई अजीब सा, कोई वो हाथ उठा उठा के कर रहा था। अभिषेक ने बोला रुक जा पहले, मैं जरा हाँ, वो खानजादी से बात करूँ फिर तू बैकग्राउंड करता रहना। बैकग्राउंड डांसर नहीं होते, वैसा लग रहा हाँ था पीछे जैसे समझ बैकग्राउंड डांसर की तरह नीचे हाँ, पीछे कुछ करता रहता है वो। हिल रहा आज भी समर्थ को मैंने उसका 2-3 रोज का सीन्स पे है, देखा, एकदम से यूं हिला है और फिर एकदम से कुछ अपने ही उसमें चला गया वो जोन में। उसका वो रोज जोन का में है। आता है, जोन से हटता है। आज फड्डा हुआ तो थोड़ा सा वो, आज रियलिटी में आया था जब तहलका से फड्डा हुआ, तो वही बेफालतू का फड्डा एक दूसरे को सीना जोरी बिग कर रहे बॉस से हैं। फिर से एक बार रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज डॉक्टर को बुला लें, हाँ थोड़ा सा वो इसका कुछ है, कुछ काट रहा है इसे, इसको दिखवाएं प्लीज। तो ये है दूसरा, एक तो तहलका का ये है, दूसरा तहलका समर का जो फड्डा होता है, वो भाई क्या फड्डा था। तहलका कैसा गिरता है? तहलका तो एक तो गिर गया, उससे पहले तहलका समझ नहीं आया, उसको होता है कुछ उठा के फेंका, उसने बाल्टी उड़ा ली वो कपड़ों की, वो यहीं पे फेंक दी। वो वही तो जिग्ना बोल जी रहा और सना भाग गए बाहर कि यार हमें ना लग जाए यार, और फिर वापसी आते कहते नहीं नहीं नहीं, आपस के आपस के। है। समर भी सही कहता है भाई, कि वो भाई कहता तुम है गुस्से में आते हो, चीज उठाते हो और वहीं रख के छोड़ देते हो, चले जाते हो, फिसर पे जाके लेट जाते हो। समझ अबे से ही पहले तो यार, बुलाते हैं, कहते हैं कि भाई ये हमारे घर से जो बातें रात में हुई हैं उसमें से समझ ने जाके दिल वालों को बताइए और सना ने जाके दिमाग वालों को बताइए। तो ऐसा सना ने या अनुराग ने, पता नहीं कोई दो किसी लोगों ने ने इस तरह से अलवाल कुछ किया है। कहते हैं बुलाते समझ को, तो मैंने कहा समझ बोलेगा कि नहीं बोला या हम्म, जो भी है, समझ को बुलाता भाई तुमने बोला, कह रहा तो क्या हुआ, सच झूठ बोला तो है। नहीं बोला ना, सब सच ही बोला है हाँ तुम ऐसे तो ही ना, तो बोलोगे तुम्हें मना किया मुझे कि हाँ मुझे नहीं बताना, तो मैं नहीं हाँ, बताता। वैसे रीजनिंग बड़ी अच्छी थी भाई। अगर ऐसे ही तुम्हें छुपा के बात करी तो हाँ वॉशरूम में जाके बात करो भाई, सबके सामने क्यों कर रहे हाँ, हो? उसने ये भी बोला, बोला कि अगर नहीं बताना तो मुझे बोल तुमने दो। बोला क्या नहीं बताना हाँ किसी को, हाँ। नहीं बोला मैं तो बताऊंगा। सही बंदा है यार ये। सही लाया है। मनारा एक कहती है ना, वो अनुराग को कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से लड़कियां आप छाट छाट के खेत से लाए। मनवर भी कहते हैं, खेत से, तो वही है भाई, सारे लड़कियां लड़के जो है ना वो खेत से भर भर के लाए। सबका एक अलग ही सीन है, अलग ही जो है ना वो फड्डा है, अलग हर ही कोई जो है अलग ना अलग ही मूड है, एक नमूने हैं। स्टाइल ही अलग है सबका। हाँ। सबका नील ऐश्वर्या देख लें, वो अपने में हम्म। चलता अच्छा, रहता है। नील, और इतना आयरॉनिक है, नील ऐश्वर्या पिछले दिनों ही इतना चीख चीख के पूरे घर को सर पे उठाया था, इतना चीखी है वो, ऐसा कोई नहीं चीखा होगा। अभिषेक जैसे को भी उसने लिटा दिया। आज जब अरुण, समर तो सबका फड्डा जो दम वाले घर में चल रहा था, तो ऐश्वर्या नील को कह रही कितना चीखते हैं ये लोग। अबे भाई तूने क्या किया? तुम भी तो चीखती है सबसे ज्यादा, तो तू ही चीखती है। अब अपना भूल गई हैं। अपना अपने गिरबान में कोई नहीं जाग रहा, बस सबको दूसरा ही अजीब लग रहा होता है। दूसरा हमने देखा, पता नहीं वो मनारा अभिषेक का वो हेयर फ्लिप कर करके उसने इसके ये समझ नहीं लुभा आया दी यार, है। मुझे पता क्या फिर लग पता रहा नहीं है। इसने फैसला किया कि मैं किचन तोड़ दी हूँ, फिर वो चढ़ते चढ़ते स्लैब पे रुक गई, उसने बोला हाँ, नहीं नहीं मेरे बस की नहीं प्रॉपर्टी है। डैमेज हो जाएगी, हाँ पैसे देने पड़ जाएंगे, तो रुक हाँ। गई, वरना वो किचन तोड़ने वाली थी। नहीं यार, मुझे पता क्या लग रहा है, वो अब मनारा भी थोड़ा बहुत गेम खेल रही है, क्योंकि उससे ये नज़र आया कि यार अभिषेक और खानजादी जिस तरीके से आपस में एक अफेयर, फेक अफेयर चला के जो है वो फुटेज ले रहे हैं, मनारा को लग रहा है कि शायद ये भी मेरा एक एंट्री पॉइंट हो सकता है कि मैं भी ज़रा सा अभिषेक के साथ थोड़ा फ्लर्ट श्लर्ट कर लूँ, तो शायद मेरी फुटेज भी आ जाए। तो मुझे जो आज ये बाल जो फेंकना था ना उसका अभिषेक पे, जो फालतू का फ्री हो रही होती है, ये मुझे लग रहा है कि ये एक कनेक्शन बनाना चाह रही है अभिषेक के साथ, ताकि फुटेज मिले। आपको क्या लगता है? यार मुझे लगता है कि वो खानजादी की वजह से ज़्यादा कि उसको चढ़ाने के खानजादी लिए। से उसकी ना थोड़ी सी चिड़चिड़ापन है, वो चाहती है उससे बॉन्ड अच्छा हो, लेकिन वो हो भी नहीं रहा। हम्म। ठीक है, तो वो देखती है अभिषेक के साथ है, तो उसके तरीके से जो ना थोड़ा सा घुल मिल के कि मैं कुछ करूँ इस तरीके से कोई बॉन्ड अच्छा हो जाए, कुछ मुझे ये लगता है, जो कि वो भी नहीं बन नहीं रहा। हुआ है। अभिषेक भी कोई इंजॉय नहीं कर रहा, ना वो कर रहा है, मनारा फजूल में कर रही है, खुद ही करके हम्म खुद ही चली गई भी यही। हम्म। तो मनारा थोड़ी गलत सी ना, जगह पे ये हाथ पैर मार रही है, मनारा का फायदा नहीं है। मनारा जो है ना वो अकेली अकेली सी पड़ रही है, थोड़ा उसको फील हम्म। हो, जब भी वो अनुराग के साथ दोस्ती करके बैठी हुई है, जो कि सबसे है बड़ी ही नहीं, पप्पो है वो तो पप्पू यार, है। अनुराग को तो बिग बॉस नहीं छोड़ रहे। और यार बहुत बहुत अजीब चीज़ लगती है कि एट द एंड जिससे आप कंसोल हो रहे होते हो, जो सबसे अच्छा आपको समझा रहा होता है मुनव्वर है, और उसी के खिलाफ आप अनुराग के साथ बैठ के बैक बाइटिंग कर रहे हो कि मुनव्वर जो है वो चाट रहा है या ये कर रहा है। तो एज अ मुनव्वर के फ़ैन, एज अ आपके फ़ैन, आपकी जोड़ी के फ़ैन, ये चीज़ आपको शोभा नहीं देता कि आप इस तरीके से वर्ड यूज़ करो। आप दूसरों को फेक कह रहे हो, तो आप दूसरों को कह रहे हो तो कि यार ये दोगला है या फिर वो बैक बाइटिंग कर रहा है। आप खुद क्या कर रहे हो यार? आप भी तो ऐसा ही हो, फिर कहते हो कि मुझे घर पे नहीं रहना। तो मेरे ख्याल से खुद का कैरेक्टर जो है ना, सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है, फिर आप किसी पे उंगली उठाओ। हाँ, थोड़ा सा पता नहीं, वर्ड्स को भी सबको देख के बोलना हम्म। चाहिए। बहुत गालियाँ वालियाँ भी है चीज़ लड़ाई में, तहलका हाँ। भी है, अरुण भी है, समझ भी है, पता नहीं वो जो भी सारा जिस होता है, और मनारा जिसने भी। दी नहीं गाली उसको बड़ा चढ़ा के गाली दे दी, जैसे नावेद ने सिर्फ शायद मेरे ख्याल से फक, पता उसने नहीं कुछ क्या कुछ इस बोला था तरह से वो, बोला नील होगा। ने उस वक्त, किसने भी नहीं सुना, नील हाँ, ने उस वक्त बोल दिया था कि अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं करो, उसमें बड़ी तो सना लोगों की को टेक हो लगा गई कि और हाँ, विकी ने बड़ा अच्छा इंजॉय करवाया सबको आज हमें विक्की और कि सना की भी अलग ही चल रही हाँ, है एक लड़ाई भाई। दोस्ती एक रिपेयर वाला इनका चल रहा होता है, और फिर अंकिता मजे ले रही होती है। पहले तो अंकिता को गुस्सा तब आ रहा होता है जब दोनों की अच्छी
बॉन्डिंग हो जाती हाँ। है। जैसे फड्डा होता है अंकिता बोलती है हाँ हाँ कर दोस्ती कर लेकिन इससे। उसमें और आज उसने बोला कि यार ऐसे जो लड़ा ये हाँ ऐश्वर्या के साथ ऐसे क्यों नहीं ट्रू लड़ता, वो इतनी बदतमीजी ट्रू। करती है वो करती है। अब देखो अंकिता अपने पॉइंट पे बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका इस वक्त जो मेजर जो है ना, एक फड्डे मनारा के बाद जो है वो आपकी ऐश्वर्या और नील तो है ही है। तो उसको ये लगता है कि यार विकी जो है ना, जिस तरह से आज लड़ रहा है वो इस तरह से यहाँ पर भी अपना इनपुट दे, इसी तरह से लड़े। लेकिन विकी समझदार है, हम्म उसको पता है कि भाई जो लंबी रेस का घोड़ा है जो कि खतरनाक हो सकता है उसको गिराओ, ना कि उन लोगों को जो कि हैं ही जाने वाले, जो कि बात नज़र है ही नहीं आते। जो बात है अंकिता थोड़ी ऐसी बात है, दिल वाले घर से दिल से खेल रही है। विकी को वैसे दिमाग वाले घर में होना चाहिए था, लेकिन वो विकी को कपल की होना वजह चाहिए था, से वो कपल की वजह से नहीं हुआ। आज, लेकिन लेकिन वो कपल वाला रिलेशन अब उसने छोड़ दिया है, उसने सारी जो है ना, क्योंकि आज जैसे वो अंकिता आके बैठी है मनारा से फड्डा करने के बाद, और वो उसको सहला रहा था, हम्म और फिर जाहिर सी बात है गुस्से में उसको अच्छा नहीं लगा, तो यूँ उसने हाथ झड़क दिया, क्योंकि वो गुस्सा आ गया कि भाई ऐसे कैसे हाथ झड़का। हम्म दोनों की इसमें मुंह मारी हुई। तो बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम कपल आए हुए हैं, तो वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और वो रिस्पेक्ट कभी कभी लूज भी हो जाती हाँ है। ये है, बस ये है कि वो विकी भाई को थोड़ा है कि मैं इनपुट हर चीज़ में दूँ। बाकी मुझे वैसे मुनव्वर और अंकिता का भी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी लग रही है, जिस तरीके से वो लोग नोक झोंक उनकी चल रही होती है, एक बड़ी अच्छी शरारत भरी नोक झोंक हो रही होती है। और ये मेरे ख्याल से दोनों का पर्सनली एक है कि वो लोग दोनों कनेक्ट कर पा रहे हैं। उसको देख के कुछ लोग जल रहे होते हैं, मनारा को अच्छा नहीं लग रहा होता कि भाई ये मुनव्वर, आज तो मनारा ने बोल भी दिया ना कि भाई मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं जिससे जो हूँ, मेरा जैसा फड्डा है, आप उसे बड़े आसानी से इतनी बात करो। तो मनारा ने बोला भाई क्यों, मैं क्यों नहीं करूँ, एक सोलो गेम खोलो ना। जो बात है ग्रुपिंग, तुम खुद ग्रुपिंग के खिलाफ हो, फिर मुझे भी ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है। वो कहती है ना उसको कि यार एक 9 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, हाँ फिर नाम गिनवाना शुरू करती है, उसमें तीसरे नंबर पे आता है, वो कहता है मुनव्वर, बस ठीक है। बस वो कहते हैं आपने आगे नहीं सुना, कहते नहीं जब तुम समझ ही नहीं रहे हो कि यार मैं एक ग्रुप का पार्ट हूँ जिसको मुझे पता ही नहीं है, तो मैं आगे सुनना ही नहीं हूँ कि तुम्हारी assumptions जो हैं वो अलग ही चल रही हैं। तो ये वाला चक्कर है। तो फिर ये है कि मनारा यहाँ से डिसअपॉइंट होती है, तो वो एक नए ग्रुप की तरफ जाती है, हमें दिखती है। वो देखती है कि 2 वहाँ पे बैठे हुए हैं गुंडे, जिनसे मैं जाके हाथ मिलाती हूँ। अल्लाह वो माफ वहाँ से हाथ करे मिलाने जाती है, कहती है, भाई। वो कहते हैं कि तुमने हमसे पहले दोस्ती भाई समझा होता तो आज हम खड़े होते, हम ये कर रहे होते, तहलका मचाते थे। वो हम कहती है मैं तुझे तो बताते कि हाँ उन तीनों का जो लड़कियां जो तेरे पीछे हाँ पड़ी उसको किस तरह बिल्कुल तोड़ना है, बिल्कुल। तो वही हम कहती है, स्ट्रेटेजी हाँ बताते हैं पहले आपको। ये कहती है मैं नहीं चाहती बस कि यार इन तीनों को लड़कियों का कोई ग्रुप बने। तो कहते हैं तू हमसे डील कर, ऐसे हाथ हम्म, मिला, ऐसे हाथ मिला, हम अब तू देख क्या करते हैं। हम बताएंगे, हम तुम्हारे भाई तुम्हारे पीछे खड़ा है, हम तुमको बताएगा किस तरीके से होता है। जो अबे भाई बात तुम लोग बिस्तर से तो उठ लो पहले। वो फड्डा भी कर रहा है, तहलका तो खड़ा खड़ा बिस्तर पे, बिस्तर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा वो। छोड़ते नहीं है वो वहीं पे। कौन लोग है यार, बिस्तर, खाना बिस्तर पे, हर चीज बिस्तर पे, फड्डा बिस्तर पे, सारी लड़ाइयाँ बिस्तर पे, बिस्तर से तो बाहर नहीं आ रहे ये लोग। अब इतनी लड़ाई हो गई हैं कि आप देखें बिग बॉस ने वीकेंड के बाद सलमान खान ने बोला भाई आप लड़ो, इतना कंटेंट है कि मैं कहाँ पे आऊँ, मेरा कहाँ एडजस्ट करोगे, तो छोड़ दो मैं नहीं आता, एडिटिंग में मैं कहीं आऊंगा ही नहीं, तो तुम कर लो। आऊँगा ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई ये इनकी लड़ाई दिखा दो, इतनी लड़ाइयाँ हो गई हैं। तो वो सलमान भाई ने बोला कि मैं चलता हूँ, आप लड़ लो। ये हाँ वाला चक्कर है, वो आई नहीं आज। हाँ। और बाकी एक सेम चीज़ जो हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से, ये खानजादी और अभिषेक का लड़ाई, फिर प्यार, फिर प्यार, फिर लड़ाई। अभिषेक जो है वो फुली दिख रहे हैं कि वो करीब भाग रहे हैं, 80% उसी के करीब भाग रहे हैं, लेकिन 20% फिर उन्हें ईशा की याद आ जाती है, नावेद के साथ बैठ के उसको कह रहे थे क्यों छोड़ा मुझे इसने, और क्यों। तो वो सपना अपने देवदास, टूटा हाँ है तो दिल कभी जलता देवदास है। मोड में आ जाते हैं। खानजादी का तो पक्का लग रहा है कि वो फुटेज के लिए अभिषेक को पकड़ लेती है, हाँ फुटेज के लिए छोड़ देती है। हाँ। आज उसने जो है वो अभिषेक के गालों में लाल कलर लगाया है, तो अभिषेक उसको रंग मिटाने का नाम लगा नहीं ले रहे दे थे। रे मोहे रंग सारे लगा। गाने आ रहे हैं आपको आज तो। क्या तो कर रहे वो रंग हैं? लगा के घूम रहे पूरे घर पे, ठीक है। और वो फिर अरुण और ताहिलका कहते हैं पहले तुम अपनी बॉडी दिखाओ, 6 पैक्स 8 पैक्स गिन रहे हैं, और फिर पहले कहते उसकी हैं बुराई यार कर रहे होते हैं। हाँ हाँ वो आ यार जाते क्या। हैं तो वो कहते हैं शिक्षा जो है वो पैक, वो ऐसी बॉडी हमको दे दो जाने से पहले। भाई ये बड़े अजीब लोग हैं। आप मुनव्वर को गालियां दे रहे थे, मुनव्वर को हाँ बिठा के बात करेंगे, बताओ तुम्हारी तलाक हुई, तुम्हारा और बच्चा है, लड़ाई तुम्हारा भी ये वो है। अभिषेक की वजह से, तो उनको याद आ जाता है कि उसको उनको गेंडा क्यों बोला था। वो कहते हैं हाँ कि हमारी बिल्ड ऐसी है ना, इसलिए हमको हाँ। गेंडा बोला, भी उसको ऐसे मसल दूंगा, एक हाथ का नहीं है मेरे। क्या बात है यार, ये मतलब कौन लोग हैं ये? क्यों क्यों क्लाउन्स है, एक्चुअली में क्लाउन्स है यार। इनको उनको देख के कोई, और अनुराग तो मतलब जिसके साथ भी बैठ जाए कुछ भी कर ले, एट द एंड जो है बिग बॉस ने उसको जलील करना है। अनुराग की आप देखें कोई भी फुटेज आएगी ना, तो उसके अंदर वो बैठ के बैक बाइटिंग या बिचिंग ही हाँ कर रहा होता है, उसका नाम रख देते हैं। यार किसी को चलो एक अच्छा मशवरा तो दे रहा हो, किसी को नहीं, इसके खिलाफ उसको भड़का रहा है, इसके खिलाफ उसको भड़का रहा है, आग लगा रहा है। ये गेम है यार अनुराग की, ये मतलब तुम यूके पता नहीं कौन सा राइडर हो तुम, अपना वानर सेना ब्रो सेना जो भी है लेके घूम रहे हो, ये क्या क्या अपनी सेना को क्या तुम मैसेज दे रहे हो यार। पब्लिक देख रही है और सबकी गेम सबको समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। आज वही मुनव्वर ने फार्मूला बताया कि भाई बिग बॉस की गेम जीतनी है तो उसका क्या है कि भाई आपने एक तो सोलो खेलना है, ठीक है, और आपने जो है वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना है, वो पुरानी चीज़ें नहीं करनी कि मुझे घर जाना है, वो सारे मंजन नहीं बेचने हैं।
तो ये और कह रहा है कि मैं जीतने आया हूँ, मैं जेन्युइनली मुझे जीतना है तो इससे। सभी जीतने आए हैं। हाँ, हाँ। ये बंदा डंकी की चोट पे कह रहा है मैं जीतना चाहता हूँ, और ये मनारा के साथ शेयर कर रहा है, मनारा पता नहीं किसी के लेकिन पास जाके मनारा बोलेगी। ने वो किया है, क्या कहते हैं वो, इरादा कर लिया है, इरादा नहीं, इसने वो दुआ मांग लिया है। दुआ मांगी है और वो किया है कि अंकिता जी जीतें, बिग हाँ, बॉस, कहती ताकि है कि उनके आप जो जीत जाएं, सेल्फ रियलाइजेशन या क्या जो वो भूल रही है, जो मिसिंग है जो उनकी भी है। लाइफ में, वो उनको एक वर्ड तो था मेरे ख्याल से, मैं शायद सही नहीं ले रहा हूँ। हाँ, तो उसने प्रे वाह किया है वाह, कि भाई कितनी दयालु अंकिता है जी मनारा, जीत वाह जाए और वाह मैं वाह। घर चली जाऊँ और अंकिता जी आय जीते, हाय हाय, मैं दिवाली घर बनाना चाहती हूँ। वो घर वालों के साथ। हाँ, घर वालों का आ- दिवाला निकालना चाहती हूँ मैं, उनको इमोशनल जो है ना वो अत्याचार करना चाहती हूँ उन मनारा पे। जी अपनों में दिवाली मनाने के लिए बिग बॉस से दिल्ली दिल्ली जा जा रही रही हैं। हैं। तो ये चक्कर है। हाँ, बाकी हम एक देखते हैं, एक टास्क हुआ ट्रेसमे का था, किसका था, चश्मे का था। ट्रेसमे का टास्क हुआ जिसके अंदर स्टाइलिंग करनी थी, हर चीज़ करनी थी। हम्म, और ये कि खानदादी अंकिता का पेयर था, ऐश्वर्या ईशा का पेयर था, सना और और मनारा का था। सना मनाया का, तो सबने अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ और जिग्ना जी और रिंकू जी कहती हैं कि बड़ा टफ डिसीजन था, लेकिन उस वक्त मैंने कहा यार ये टफ कैसे है, ये तो प्रोडिक्शन पहले ही हुसैन ने करी थी गेम शुरू से पहले कि यार ये तो अंकिता और खानदादी खानजादी जीतेंगे, का जीतना ही था। क्योंकि मनारा से पढ़ा है और हाँ। ऐश्वर्या ईशा भी नहीं है, तो वो उनकी फेवरेट है। सुबह भी उन्होंने उनकी एक बिल्कुल। फाइट में कह रहे थे भाई, क्या कह रही थी रिंकू जी, वेल सेड वेल अंकिता, वेल सेड, सेड। हाँ तो हाँ। पहले ही प्रेडिक्ट करिए हुसैन भाई ने कि भाई जीतना खानदादी बायस और था, अंकिता ने। पता चल रहा था कि बायस लेना है इन्होंने, बिल्कुल। और उन्होंने डिसीजन ले लिया, लेकिन आपने कहा कि तीनों ने अच्छी परफॉर्मेंस की, मतलब ये जो भी 6 लोग थे। हाँ, मतलब स्टाइलिंग वगैरह लेकिन सबने मेहनत मैं की। कहूँगा कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस समर्थ की थी, जो कि पीछे होके वो बावले हुए थे, मनोरंजन उनके सामने। मेरे ख्याल से यार वो रंगीन मिजाज के हैं, बिग बॉस ने बिल्कुल सही सब किया ऐसे है। इंसान भी जहाँ समझ लड़की गए। का डांस देखा, उसका डांस बाहर आ जाता है, उसके अंदर का अलग कैरेक्टर बाहर आ जाता है। हम आज फुटेज दिखाएंगे आपको कैसा नाचा है। और ईशा के ऊपर तो चढ़ गया वो, मतलब वो कि जो टेम्पटेशन आइलैंड चलाया हुआ है ना समर्थ ने, गोद में बिठा के, और उसको कहाँ कहाँ पे किस कर रहा है। तो यार उनको डायरेक्ट एंट्री क्यों नहीं देते थे, ये लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री बनेंगे टेम्पटेशन आइलैंड में। पता नहीं भाई क्या होगा और इनका। कभी कभी लगता है शायद जानबूझ के अभिषेक को जला रहे हैं, क्या कर अभिषेक भी उल्टा फिर हाँ, यही कहता है। खानजादी से चिपकते हैं। तो ये तो सबका यही अपना कहता अपना है। गेम चल रहा है, अजीब ही सीन चल रहा हुआ है। तो ये तो चक्कर है। तो दोस्तों आप भी इस मनोरंजन को एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।